अगला सवाल आना हो जाना चाहिए बस। अगर ये सवाल पढ़ के ये क्लिक कर गया कि ये इसका टाइप कौन से वाला था, क्योंकि मैंने पहले करा रखा है तो इसको पहले आराम से पढ़ो। राइटिंग करा हुआ तो शीट में से पढ़ लो, लेकिन एक बार खुद ट्राई ज़रूर करो क्योंकि ये मैंने करा रखा है एग्जैक्ट। ठीक है, हो गया तो बेस्ट है, वरना देखना। Librarian purchased 50 storybooks for his library, but he saw that he could get 14 books more by spending 76 rupees more, but per book average becomes 1 rupees less. The average price of each book he bought was कितना था? 50 स्टोरी बुक खरीदता है जिनका एवरेज है x। उसने क्या बोला? तो टोटल एक्सपेंडिचर 50 बुक पे हो रहा है 50x। उसने बोला कि अगर वो 14 बुक और ख़रीद ले, मतलब 50 की जगह 14 और, तो 50 + 14 64 बुक्स और ख़रीद ले, कितना और स्पेंड करके 76। टोटल पहले इतना था, इसमें और 76 स्पेंड करके ख़रीद ले, तो जो एवरेज है वो एक कम हो जाएगा x-1। बस ये बनाना आना चाहिए, इसको कॉम्प्रिहेंड करके ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए, फिर तो क्या है, चुपचाप इसको सॉल्व कर लो। 50x + 76 = 64x - 64, तो ये आ गया 14x, और इधर जाके प्लस हो जाएगा 8 हो गया 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10, मतलब पहले था 10, एवरेज जो प्राइस था पर बुक वो 10 आ रहा था, तो 10 इंटू क्या पूछा इसने कि एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक वॉज 10 था पहले, है ना। अब कितना हो गया? 9 हो गया। हुआ कैसे, ये बस आना चाहिए पुट करके कॉम्प्रिहेंड करना। ठीक है, अच्छा एक और सवाल है, मतलब ये पेपर में बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट केस आएगा, लेकिन इसमें अगर अभी टाइम है तो दिमाग ज़रूर लगाओ बैठ के। ठीक है, इसमें अच्छे से दिमाग लगाना आना चाहिए। ये क्या कहता है कि 5 मेंबर हैं टीम के, जिनको एक एक करके वेट करते हैं हम लोग, पहले एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और उनका एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं हर एक बंदे के बाद। मतलब एक का कैलकुलेट किया तो उसका एवरेज तो वही है, दो का दूसरे का कैलकुलेट किया तो उसका एवरेज कैसे करेंगे? पहले और दूसरे का प्लस करके /2, वो एवरेज आ रहा है। फिर हमने तीसरे का इंडिविजुअल कैलकुलेट करा तो एवरेज कितना आ रहा है? a + b + c। मतलब ऐसे समझ लो कि पहले पढ़ लेते हैं सवाल। द एवरेज कैलकुलेट आफ्टर ईच मेंबर इज वेट, इफ़ द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 1 kg ईच टाइम, हाउ मच हैवी इज़ द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट वन। ऐसे समझ लो कि पहले एक बंदा वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ, उसका एवरेज दिया हमने वेट करा, फिर हमने वो तो खड़ा ही रखा, दूसरा भी खड़ा कर दिया वेइंग मशीन पे, तो जो आया टोटल आया उसको /2 कर दिया, तो हमने देखा कितना एवरेज आ रहा है। फिर हमने इन दोनों को खड़ा रखा और तीसरे को भी ऐड कर दिया, फिर देखा जो टोटल आ रहा है उसको /3 कर दिया, तो एवरेज वेट आ गया। तो ऐसे हम करते गए पाँचों के लिए, और हो क्या रहा है, वो क्या देख रहा है कि जो ये एवरेज आ रहा है, अगर ये x था तो ये x + 1 हो रहा है, फिर ये x + 2 हो रहा है, मतलब हर बार जो एवरेज है वो 1 किलो से बढ़ रहा है। तो उसने पूछा है कि बताओ जो लास्ट प्लेयर है, हाउ मच हैवियर इज़ द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट वन। तो जो पाँचवा प्लेयर है वो पहले बंदे से कितना हैवी था। ये तो हैवी तो था, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि एवरेज वेट अगर बढ़ रहा है हर बार एक एक एक, इसका मतलब कंटिन्यूसली वेट जो भी हमने सबसे पहले सबसे हल्के वाले का कर रहे हैं, फिर भारी 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 करते जा रहे हैं, क्योंकि तभी तो एवरेज बढ़ेगा, है ना। वरना अगर कुछ अगर इससे और कोई हल्का होता तो वो घट जाता, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला बनता है वो सबसे हैवी है और पहले वाला सबसे हल्का भी है, तो उन दो में डिफरेंस बताओ कितना है वेट का, ये उसने पूछा है। तो इसमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि भाई पहले वाले का वेट a है, दूसरे का b c d, ऐसे a b c d e है वेट। तो पहले वाले का जो वेट आया तो उसका एवरेज तो पहले ही, क्योंकि टोटल कितना है उसका जो वेट है भाई /1, क्योंकि नंबर 1 ही है तो यही एवरेज है। जब दूसरे इसमें एवरेज कैसे निकाल रहे हैं, a का वेट प्लस b का वेट /2, जो एवरेज आया। अब ये जो एवरेज आया वो इससे कितना ज़्यादा है, हर बार 1 किलो बढ़ रहा है, मतलब इससे 1 किलो ज़्यादा है। फिर उसने क्या बोला, जब अगली बार कर रहे हैं 2 का एवरेज a + b + 2 है, और 3 का एवरेज a + b + c/3 है, और ये एवरेज जो आ रहा है वो इससे एक ज़्यादा और ज़्यादा है। ऐसे इक्वेट कर दो। तो पहले तो यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, क्या आएगा, 2a + 2 = a + b, मतलब b की वैल्यू a + 2 है, मतलब b का वेट a से 2 किलो ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे देखो ज़रा, 3a, मतलब पहले तो एलसीएम ले लो, चलो a + b यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ a + b + c/3, और ये 2 है, इसको इधर 2 से 3 इधर, तो कितना आएगा, 3a + 3b + 6 = 2a + 2b + 2c। ये 2 इधर जाके a बन जाएगा, 3b - 2b b बन जाएगा, और 6 = 2c।
अच्छा मुझे यहाँ से पता है b की वैल्यू a+2 है, तो पुट कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 2a + 8 = 2c। तो c की वैल्यू a+4 आ रही है। ठीक है। सिमिलरली अब जब तीन उसने बोला कि इनका एवरेज, और फिर जो चौथा किया हमने, इसमें 1 का डिफरेंस है, फिर मैं करूँगा ऐसे करूँगा, तो फिर भी फिर बनेगी इक्वेशन। फिर मुझे सी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, उनकी वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ से देख लेना करके कितना आएगा, डी की वैल्यू आएगी a+6। फिर जब अगले में करूँगा, अगले वाली इक्वेशन क्या है, a+b+c+d/4 का एवरेज एक बढ़ा दूँ तो किसका एवरेज आ जाता है, जब तीनों को इंक्लूड पाँचों कर लूँ तो, है ना। इसमें करूँगा तो e की वैल्यू कितनी आएगी, a+8। तो e लास्ट बंदा था और a सबसे पहला बंदा था। तो यही पूछा ना कितना डिफरेंस है, 8 का। समझ में आया, जो बोला है बस वो लिखते चलो, अच्छा सवाल था। ठीक है। इसमें समझने वाली बात आनी चाहिए। इसमें कई बार हम ये वाली चीज़ भूल जाते हैं कि जो पहले बंदे का वेट है उसको हम एवरेज लेते ही नहीं है, हम सीधा ये वाली क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, जबकि यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी। और एक और चीज़ है कि ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हम में कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन या कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स हैं, कोई भी ले लूँ उठा के, तो अगर मैं कोई 2 ऑड कंसेक्यूटिव लेता हूँ उसके एवरेज निकालूँ, फिर 3 ऑड कर लूँ, फिर 4 ऑड कर लूँ, मतलब मान लो कोई इवन या ऑड ले लो, चलो n है वैल्यू, तो अगला ऑड नंबर n+2 होगा, अगला n+3 n+4 होगा, फिर अगला n+6 होगा। तो मैं इनका जब भी एवरेज लूँगा ना, इन दोनों का लूँगा, तो जो एवरेज आएगा मान लो x, और फिर मैं इन तीनों का इंक्लूड करके लूँगा एवरेज, तो वो हमेशा x+1 आता है। मतलब अगर मैं टर्म बढ़ा रहा हूँ अगर मुझे एक ऑड या इवन टर्म बढ़ा रहा हूँ इस सीरीज़ में, तो जो एवरेज है वो भी एक एक बढ़ता चलता है। तो अगर किसी को ये बात पता होती कि उसने बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव एक साथ कर रहे हैं, एवरेज वेट जो है वो हर बार कितना बढ़ रहा है, अगर कैलकुलेट इंक्रीज बाई 1 kg इस टाइम, हर बार एक अगर वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर वेट है उनका। अगर एक का 32 है तो दूसरे का 34 है, फिर ऐसे है, क्योंकि तभी एक एक एवरेज वेट बढ़ता है। ये बात पता अगर किसी को पता है तो वो समझ लेगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा +2 ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे ऑड अगर 1 है तो नेक्स्ट ऑड 2 प्लस करके ही तो आ रहा है 3, फिर +2 करके 5। ऐसे अगर इवन भी है 2 तो अगला +2 करके 4, अगला का +2 करके 6, ऐसे ही आ रहा है। तो उसको पता है कि चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन हो या कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो, डिफरेंस तो 8 का ही आना है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए एटलीस्ट कि कैसे करना है सवाल को। ओके चलो। अच्छा कुछ बेसिक्स होते हैं एवरेज के, मतलब एवरेज नहीं, वो जनरलाइज्ड है, बस एवरेज की मैं सिखा देते हैं, नंबर सिस्टम में भी आ जाता है ये। तो ये पता होना चाहिए कि जो सम है, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिवली सम कर रहा हूँ 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे करके अप टू n टर्म्स, तो इनका सम हमेशा कितना आता है, n × n+1/2। मतलब कॉन्जिक्यूटिव अगर मैं नंबर्स ले रहा हूँ तो उनका सम हमेशा कितना आएगा, n × n+1/2। अगर बोल दे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 6 नंबर्स का एवरेज बताओ, तो क्या करूँगा, सम डिवाइड बाई जितने नंबर है, तो n क्या नंबर ही तो है। तो एवरेज अगर आएगा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव का तो कितना हो जाएगा, इस पूरे को n से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज n ही है ना, तो कितना आ जाएगा n+1/2 एवरेज। अच्छा अगर स्क्वायर ले लूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है उनका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो उनका सम कितना आता है, n × n+1 × 2n+1/6 ये आता है सम। अगर n का एवरेज पूछ ले तो डिवाइड बाई n। सिमिलरली क्यूब का 1³ + 2³ + 3³ ऐसे करूँ अप टू n³ तक, तो इनका सम कितना आता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स के इंडिविजुअल क्यूब्स का एवरेज पूछ ले तो इसको डिवाइड बाई n। ठीक है। एक और चीज़ है, ऑब्जर्वेशन है, ये पता होना चाहिए, दैट इज एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, चाहे इवन नंबर्स का हो या फिर ऑड नंबर्स हो, और एनी एपी आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें डिफरेंस हमेशा सेम रहता है किसी भी सीरीज़ में, वो हमेशा क्या होता है, a + l/2, जहाँ पे a है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म, डिवाइड बाई 2। तो किसी भी तरीके की अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है तो उसमें का उसका जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म बाई 2, ये पता होना चाहिए।
और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ n-1 इंटू डी, जहाँ पे डी क्या होता है याद है, कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मैंने कोई ए पी ले ली 3, 7, 8, 11 ऐसे, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 4 का, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज n-1 इंटू डी जब ए पी हो। और एवरेज हमेशा क्या होता है a प्लस एल बाई। ठीक है, इससे भी कुछ कुछ बेसिक सवाल बन जाते हैं। वो कुछ भी दे देगा कि एवरेज 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का दे देगा भाई 84 है, तो बताओ डिफरेंस कितना है फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का, है ना। जैसे मान लो देखो वो दूसरा सवाल ले लेते हैं कि इफ़ एवरेज ऑफ 7 consecutive even numbers is 84, तो बताओ फाइंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर किसी को नहीं पता तो वो इवन नंबर लिखेगा पहले n+2 n+4 ऐसे करके फिर उस पर करेगा। तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि जो एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड या कॉन्जिक्यूटिव नंबर है किसी भी एपी का, वो कैसे आता था a प्लस एल बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। और पूछा क्या है डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होता था याद है n-1 इंटू 2। तो ये तो एवरेज हमें पता है 84 है, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म कितना है 2 4 से 2 8 16 168। पूछा क्या है डिफरेंस बताओ फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म का, है ना, जो हमें पता है कितना होता है n-1 इंटू। हम क्या लिख लेंगे, मुझे पता है कॉन्जिक्यूटिव अगर पहला n है तो दूसरा n+2 होगा, तीसरा n+4 n+6 n+8 n+ ऐसे होगा ना 6 और n+12। तो डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट का कितना है 12, कहते हैं ना फर्स्ट और लास्ट में कितना डिफरेंस है मुझे पता है 12 का। तो पूछ ले कि बताओ फर्स्ट और लास्ट टर्म कितनी है, तो मुझे 2 वैल्यू पता है, तो इक्वेशन 2 वैल्यू निकाल लो चुपचाप, प्लस कर लो 2 इज 2, अगर प्लस करूँगा दोनों इक्वेशन को तो ये प्लस 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 एल माइनस प्लस कट जाएगा, और ये कितना आएगा 8 9 10 6 7 8। तो फर्स्ट टर्म है 90, ठीक है, और लास्ट टर्म जो भी है 90 माइनस कर दूंगा तो 78, मतलब इसमें घटता जा रहा था ये एपी उल्टी वाली थी। ठीक है, मतलब ये बेसिक सी चीज़ें ये आनी चाहिए। ओके चलो फिर बाकी सब वो वाली बात अगर पता है कि कॉन्जिक्यूटिव लेकर कुछ भी इवन या ऑड ऐड हो रहे होते हैं करते जाते हैं तो एवरेज में एक का डिफरेंस आता है। बस ये चीज़ें तो याद रख लेना, बाकी अपना पेपर में जैसा सवाल आएगा वैसे लगाने का। ठीक है, इतना कोई वो नहीं है लोड। चलो, या तो ये समझ में आया, लेकिन इसमें हम फॉर्मूला अगर डायरेक्ट यूज़ करना था तो फॉर्मूले में कुछ नहीं था, फॉर्मूले में n-1 इंटू डी था। तो n क्या है 7, कितने नंबर है नंबर ऑफ टर्म्स ही तो होती है ना, तो 7 है, तो 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 1 इंटू डी कितना होता है इवन 2 6 इंटू 12। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब ये समझाने के लिए था मैंने बेसिक समझाया, लेकिन वो उसका यूज़ दिखाना है तो ये n-1 इंटू डी जितने भी नंबर इंटू डी। तो फर्स्ट लास्ट का सम पता है हमने को एवरेज वाले फॉर्मूले से, और डिफरेंस पता है हमें इस वाले फॉर्मूले से, तो कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही था बेसिक्स एवरेज का, इससे ऊपर सवाल नहीं बनेंगे, यही घूम फिर के यही सवाल बनेंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो शीट तो सारी हो जानी चाहिए, अब तक नहीं भी हुई है तो एटलीस्ट वीडियो तो सारी देख ही ली होगी आई होप सो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।